कार्यकर्ता प्लस जनता के विश्वास से फैलाव करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। जिम्मेदारी पे पूर्ण 100% खराब करने की कोशिश करूंगा। किसी कार्यकर्ता को निराशा नहीं होने दूंगा। किस तरह से 2027 का चुनाव भी है, तैयारी भी है, और किस तरह से आप लड़ेंगे, चूंकि ये सपा का गढ़ माना जाता है। सपा का गढ़ खत्म हो जाएगा, तीनों सीटें जीतेंगी। वो तो अब चले, तैयारी आपको महसूस दिख जाएगी, 1-1.5 महीने दिखने लगेगा तैयारी क्या है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आधी रात कार्यकर्ता जनता तैयार रहे किसी भी कोई समस्या के लिए। तो इटावा के जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारा मकसद यह है कि आधी रात को भी जनता जो है, जनता की सेवा के लिए हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है संगठन के, वो तैयार रहें। ये उनका मकसद है और ये उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। तीनों की 3 सीट 27 में जीत करके दिखाएंगे, वो दावा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो नए जिलाध्यक्षों के ऐलान की उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ही ऐलान होगा, क्योंकि उसमें बहुत देरी हो रही थी और आखिरकार जिलाध्यक्षों का ऐलान हो चुका है। तो कुल मिलाकर के 98 जिलाध्यक्ष का ऐलान हो चुका है और अब यही 98 जो जिलाध्यक्ष हैं वो बीजेपी को 27 में जीत दिलाने की उनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जिलों के ये प्रमुख होते हैं। वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय, नेताओं के साथ समन्वय के साथ संगठन को मजबूत करना और संगठन और सरकार के कामों के बीच तालमेल के साथ साथ जनता के बीच में जाकर के सरकार की योजनाओं के बारे में बताना, ये बड़ी चुनौती होती है, ये बड़ी जिम्मेदारी होती है संगठन पर और जिलाध्यक्षों पर। तो ऐसे में नए जिलाध्यक्षों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। करीब 2 साल का वक्त है अभी और 2 साल में इन नेताओं को जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उन्हें अपने जिले में संगठन के लिए काम करते हुए पार्टी को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी तय की गई है। लेकिन जिलाध्यक्षों के चयन में और नामों के ऐलान में लगातार देरी होती रही। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है। ये भी कहा गया कि दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव था उसमें संगठन के जो बड़े लोग थे, बड़े नेता थे, वो व्यस्त थे चुनाव प्रचार में, इसलिए संगठन के लिए इस बड़े फैसले के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ा। कुछ जिलों में पेंच अटका हुआ था, जातिगत आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर किसे नेता चुना जाए, जिलाध्यक्ष चुना जाए, वो जो बेहतर तालमेल कर सके, कौन सा नेता समर्पित है पार्टी के लिए, संगठन के लिए, किस नेता ने पहले के चुनावों में बेहतर काम किया, ये सब कुछ जो बीजेपी जो है एनालिसिस करती है और उसके बाद फैसला लेती है। और इसी वजह से चूंकि 98 के आसपास संगठनात्मक जिले हैं बीजेपी के, तो ऐसे में ये फैसला लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन आखिरकार फैसला ले लिया गया। अभी फिलहाल जो है, जो लखनऊ से खबर आ रही है कि उसमें से करीब 60 जिलाध्यक्षों के जो नए जिलाध्यक्ष हैं उनका ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर के देखें 98 जिलाध्यक्षों का ऐलान हुआ है और इन्हीं जिलाध्यक्षों के कंधों पर 2027 में पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। सरकार बेहतर काम करे, लेकिन सरकार के बेहतर कामों को जनता तक पहुंचाना एक तो लगातार अब आपको बता रहे हैं कि 60 नए जिलाध्यक्षों का ऐलान किया गया है और इन जिलाध्यक्षों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। कार्यकर्ता प्लस जनता के विश्वास से फैलाव करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। जिम्मेदारी पे पूर्ण 100% खराब करने की कोशिश करूंगा। किसी कार्यकर्ता को निराशा नहीं होने दूंगा। किस तरह से 2027 का चुनाव भी है, तैयारी भी है, और किस तरह से आप लड़ेंगे, चूंकि ये सपा का गढ़ माना जाता है। सपा का गढ़ खत्म हो जाएगा, तीनों सीटें जीतेंगी। वो तो अब चले, तैयारी आपको महसूस दिख जाएगी, 1-1.5 महीने दिखने लगेगा तैयारी क्या है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आधी रात कार्यकर्ता जनता तैयार रहे किसी भी कोई समस्या के लिए। तो तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं वो जोश से लबरेज हैं, क्योंकि उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो जो हैं अब संगठन को और मजबूत जिलों में करेंगे, क्योंकि जिलाध्यक्षों का ऐलान हुआ है। 60 के करीब जिलाध्यक्ष जो हैं वो नए जिलाध्यक्षों का ऐलान किया गया है।
लखनऊ में इस वक्त ढोल नगाड़े बज रहे हैं। पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व द्वारा, अपने सम्मानित जिले के जनप्रतिनिधियों के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष और मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के जिले की कार्यकर्ता के द्वारा आज मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। निश्चित रूप से पहले के कार्यकाल में भी मैंने बहुत कुछ करने का प्रयास किया था, लेकिन हो सकता है मेरी कार्यशैली से किसी को कोई दिक्कत रही होगी। इस कार्यकाल में हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और मैं आज के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान जिलाध्यक्ष के रूप में उनका सम्मान होगा। आज के समय पे मैं इतना ही कह रहा हूं। केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और आदरणीय दीदी स्मृति जी के द्वारा दिए गए कि जो काम है भारतीय जनता पार्टी संगठन में जो काम है उसको मजबूती के साथ करना है और एक अमेठी में एक मजबूत संगठन बनाने का संकल्प लेके आगामी कार्यक्रमों को लेकर चलना है। कई बड़े दावेदार थे जिलाध्यक्ष के लिए, लेकिन एक युवा जो है नेता पे जो है यहाँ पे दांव लगाया है बीजेपी ने। कितनी बड़ी चुनौती होगी आपकी? ये चुनौती नहीं, संगठन में काम करते हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिले का मंत्री था 2015 से 17 तक, उसके बाद मैं जिले का महामंत्री 2 टर्म रहा। तो संगठन के छोटे मोटे काम और किस तरीके से संगठन चलता है इतना भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दूसरी पीढ़ी हमारी भारतीय जनता पार्टी में है, तो पार्टी की रीत नीति और काम करने के ढंग से परिचित है। कोई बहुत कठिनाई का काम नहीं है और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पे, उन सब के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से दीदी स्मृति जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में एक अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी के जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी गई है और एक बार फिर से जो कमान है वीर सिंह भदौरिया को मिली है। हमारे साथ इस समय वीर सिंह भदौरिया यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका नाम की घोषणा होने के पश्चात जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी स्वागत कर रहे हैं। सर बहुत बहुत बधाई आपको, फिर से आपके नाम की घोषणा हुई है। क्या लगता था आपको? ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने जनपद के कार्यकर्ता बंधुओं का, संगठन में जो भी जनप्रतिनिधि बंधु हैं उन्होंने हम पे एक बार पुनः विश्वास जताया है। पूरी तन्मयता के साथ, पूरी मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी कन्नौज में मजबूत हो, उसके लिए दिन रात प्रयास करूंगा। वीर सिंह जी, नई चुनौती क्या है? हालांकि आप लगातार कमान संभाल रहे थे, फिर से आपको जिम्मेदारी मिली है, आगे क्या सोच के चल रहे हैं? कोई कन्नौज में कोई चुनौती है ही नहीं। मैंने यहाँ पे 8 ब्लॉक प्रमुख जीते, मैंने यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, मैंने 3 विधानसभा जीती हैं, मैंने यहाँ लोकसभा भी जीती है। इस बार हम लोकसभा हार गए। निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे, संगठन को मजबूत खड़ा करेंगे और एक बार पुनः कन्नौज में मजबूत भारतीय जनता पार्टी का निर्माण करेंगे। क्या आप निश्चिंत थे अपने नाम की घोषणा को लेकर? नहीं, जब बहुत सारे आवेदक होते हैं, सब लोग अपना अपना प्रयास करते हैं, तो लेकिन ये परिवार में मुखिया चुनने का चुनाव है। निश्चित रूप से जो भी जिसको भी जिम्मेदारी मिलती उसके नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं। पवन तिवारी हमारे साथ बलरामपुर से जुड़ रहे हैं। पवन, वहां पर किसे जिम्मेदारी दी गई है और किस आधार पर? जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर जो है बलरामपुर में जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा को बनाया गया है, क्योंकि 19 लोग इसके दावेदार थे। माने जा रहे थे इसमें कई नाम ऐसे थे जो आगे चल रहे थे, लेकिन रवि मिश्रा को बनाया गया। ये वर्तमान जिला महामंत्री हैं और बलरामपुर के तुलसीपुर विधानसभा सीट कैलाश शुक्ला जी के दामाद है, जिनको यहाँ पे जिम्मेदारी सौंपी गई। जी कार्यकर्ताओं जरा बात कीजिएगा पवन की कितना उत्साह है नए जिलाध्यक्ष को लेकर के? जी बिल्कुल जी, मैं उनसे बात करता हूँ। हमारे साथ जो है तुलसीपुर विधायक जी हैं, मैं उन्हीं से बात करता हूँ क्योंकि वो हमारे साथ हैं। मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। विधायक जी हमारे साथ तुलसीपुर विधायक जी हैं, हमारे साथ बात करेंगे कि रवि मिश्रा जी को जिलाध्यक्ष का कमान सौंपा गया है, इसमें आप क्या कहेंगे? ये संगठन का निर्णय है, संगठन के निर्णय के साथ हम भी खड़े हैं जी। उसमें जो संगठन का निर्णय है वो सभी कार्यकर्ता को स्वीकार करना चाहिए जी। और मुझे लगता है कि अच्छा निर्णय पार्टी का जी। क्या हमारे साथ और कुछ, क्या नाम है आपका? अजय कुमार तिवारी। आप क्या कहेंगे, जिम्मेदारी सौंपी गई है रवि मिश्रा जी से? वो काम करेंगे जी और संगठन का जो नियम जी। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, आपका क्या नाम है दादा? रवि मिश्रा जी को जिम्मेदारी सौंपी गई है जिला को लेकर, इस पे आप क्या कहेंगे? आप भविष्य के लिए बहुत अच्छा है जी। जी क्या लगता है क्या नया होगा पार्टी में? नया पार्टी के लिए टीम खड़ी की जाएगी पार्टी के लिए, संघर्ष करना है, आगे बहुत काम करना है। ठीक है पवन, कुल मिलाकर के देखें तो कार्यकर्ता और नेता बेहद उत्साहित हैं नए जिलाध्यक्ष के ऐलान के बाद।
इधर ललितपुर के नए जिलाध्यक्ष हरीश चंद्र रावत का क्या कुछ कहना है, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। मुझे जो केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, मैं उस दायित्व का ईमानदारी से पालन करूंगा और पार्टी को एक शीर्ष पे ले जाने का पूरा प्रयास करूंगा। और कोई भी कार्यकर्ता हमसे निराश ना हो, वो अपने आप को जिलाध्यक्ष समझे। इस तरह का माहौल हम जिले में सभी वरिष्ठ लोगों के, माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मिलकर कार्य करेंगे। अध्यक्ष वो उनकी बातें, उनका बयान हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे संगठन को और बेहतर करने के लिए और 2027 के मद्देनजर, चुनाव के मद्देनजर पार्टी को मजबूत करेंगे। और अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रभम श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए कन्नौज से मौजूद हैं। प्रभम, वहां को लेकर के जरा बताइएगा किस आधार पर किसे जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, बिल्कुल कन्नौज में बीजेपी के जिलाध्यक्ष के नाम जो कार्यकर्ता है वो नाचने लगे थे और साथ ही साथ जिसके नाम की घोषणा हुई वह भी खुश दिखाई दिया, क्योंकि कन्नौज में जो जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा हुई है वह वीर सिंह भदौरिया के नाम की हुई है। और वीर सिंह भदौरिया ही फिलहाल में कन्नौज में भाजपा के जिलाध्यक्ष थे। मंत्री असीम अरुण के वह करीबी माने जाते हैं, तो उनके कार्य को लेकर भी लगातार यहाँ पर चर्चा होती रही थी और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि हालांकि उनको ही फिर से कमान भाजपा सौंप सकती है। ठीक ऐसा ही हुआ और कन्नौज में फिर से वीर सिंह भदौरिया के नाम की घोषणा हुई है और भाजपा कार्यालय से लाइव तस्वीरें भी सामने आई थी। जी बिल्कुल प्रभम, लगातार हम अपने दर्शकों को भी वो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। तो प्रभम श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रभम, जरा कार्यकर्ताओं के साथ अगर बातचीत हो सके, आपके साथ कोई कुछ कार्यकर्ता हो? ठीक है, आज भाजपा जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा हो गई है, क्या लगता था आपको, कैसे क्या हुआ? अच्छा हुआ है, पुनः जिलाध्यक्ष बड़े भाई जी वीर सिंह भदौरिया जी बने हैं। बहुत खुशी की बात है, पूरे जिले में खुशी की लहर है। किन ऐसे कौन से काम रहे जिनके आधार पर उनको फिर से जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई? अच्छे काम किए, कोई ऐसा काम नहीं किया है, अच्छे काम किए हैं। ठीक है, देखिए ये कुछ कार्यकर्ता है, हालांकि यहाँ पर अब कार्यकर्ताओं की संख्या में कमी हो गई है क्योंकि जो जिलाध्यक्ष है इनके नाम की घोषणा हो गई और वो फिलहाल मंदिर का रुख कर गए हैं। तो जी यही कारण है कि जो कार्यकर्ता है वह उनके साथ में बड़ी संख्या में यहाँ से मंदिर जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों की यहाँ पर मौजूदगी जिनसे हम लोगों ने बात की। एक व्यक्ति और है, क्या नाम है सर आपका? अरविंद जी, वीर सिंह भदौरिया के नाम की घोषणा हुई है, क्या लगता था कि वही बनेंगे या परिवर्तन होना चाहिए था? नहीं, यही लगता था कि वही बने, दोबारा अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छा कार्यकर्ताओं के साथ सलूक किया, तो मेरी तो इरादा यही थी कि वही बने दोबारा। व्यवहार कार्यकर्ताओं के प्रति कैसा था? अच्छा था उनका, अच्छा था, तभी तो दोबारा रिपीट हुए हैं। आपका ऐसा मानना है तभी दोबारा रिपीट? हाँ, दोबारा तभी। ठीक है, देखिए ये कुछ लोग हैं जो अभी भाजपा कार्यालय पर मौजूद है और यहाँ से अपनी राय देते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्रभम, वीर सिंह भदौरिया को दोबारा से जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के पीछे की वजह क्या दिखती है? देखिए बिल्कुल जो हमारा अपना मानना है, वीर सिंह भदौरिया जब कन्नौज में जब विधानसभा का चुनाव था, मंत्री असीम अरुण ये फिलहाल में वर्तमान मंत्री हैं और जब चुनाव लड़ रहे थे तो वीर सिंह भदौरिया ने उनके साथ काफी मेहनत की थी और क्षेत्र में जाकर के वोट मंगवाए थे और बूथ स्तर तक मेहनत की थी। कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगा सकते हैं, ऐसे माना जा सकता है कि उसी वजह से वीर सिंह भदौरिया को पहले जिलाध्यक्ष बनाया गया, फिर उनके काम को देखा गया और फिर काम बेहतर पाए जाने पर फिर से उनको एक बार फिर से कमान जिलाध्यक्ष की कन्नौज से सौंपी गई है। शुक्रिया प्रभम इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो नए जिलाध्यक्षों का ऐलान हुआ है, करीब 60 नए जिलाध्यक्षों का ऐलान हुआ है जिसमें कन्नौज भी शामिल हैं। वीर सिंह भदौरिया को वहां पर फिर से जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने बेहतर काम किया था। असीम अरुण को भी जिताया था जो मंत्री बनाए गए बाद में। और ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की आवाज आप सुन सकते हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज पर लोग थिरक रहे हैं क्योंकि नए जिलाध्यक्षों का ऐलान हो चुका है और इन्हीं जिलाध्यक्षों के साथ पार्टी जो है 27 के विधानसभा चुनाव में उतरेगी और इसी महीने उम्मीद की जा रही है कि नए प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान हो जाएगा। कम से कम कहा जाता है कि 50 जिलाध्यक्ष हों जिनके आधार पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। तो अभी तो फिलहाल 60 नए जिलाध्यक्षों का ऐलान भी कर दिया गया है और पुराने जिलाध्यक्ष जो हैं वो हैं। कुल मिलाकर के देखें तो अब इसका अगला पड़ाव यानी कि
प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी जल्द होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि इसी महीने के आखिर तक प्रदेश अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान हो जाएगा। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं अलग अलग जिलों में, क्योंकि ऐलान तो किया गया बीजेपी दफ्तर लखनऊ में, लेकिन लाइव स्ट्रीम से सभी जो जिला कार्यालय हैं बीजेपी के वो जुड़े हुए थे और वहां पर जब नाम का ऐलान किया गया तो नेताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और खासतौर पर उन नेताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जिनको ये बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। लंबे वक्त से करीब 1 से 1.5 महीने से कहा जा रहा था कि जल्द होगा जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान, लेकिन किसी न किसी वजह से यह ऐलान टलता रहा और आखिरकार आज ऐलान हुआ है। 60 जिलाध्यक्षों के नामों की सूची, आज सूची का ऐलान किया गया बीजेपी दफ्तर लखनऊ में और तमाम जिलों के जो जिला दफ्तर है बीजेपी के वहां पर जश्न का माहौल है। ये फिलहाल 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ऊपर की तस्वीर लखनऊ का कार्यालय है और नीचे ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार अलग अलग जिलों की तस्वीरें सामने आ रही है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रदीप पटेल को झांसी ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है, अनुराग अवस्थी को उन्नाव की जिम्मेदारी दी गई है, ममता राजपूत को मैनपुरी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से ओम प्रकाश राय को गाजीपुर का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महानगर का अध्यक्ष घोषित किया है। मुझे अपने सभी वरिष्ठ लोगों को लेकर पार्टी के उसको आगे बढ़ाना है। नहीं तो क्या इस अब जो आपका राजनीतिक कैरियर था उसका आपको आज सिला मिल गया? जी मेरा राजनीतिक कैरियर रहा। मैं मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, उसके बाद 2 बार जिले का उपाध्यक्ष रहा हूँ, 1 बार जिले का मैं महामंत्री भी रहा हूँ। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। पार्टी का कर्मठ सिपाही हूँ। रणनीति ये रहेगी, पार्टी के आगामी जो चुनाव आ रहे हैं, हमारे पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं को एक कर अपने पार्टी को आगे बढ़ाना है और जो विधानसभा शुक्रवार इससे हम हार चुके थे उसको हम जीतने का प्रयास करें। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। निश्चित तौर पर जो आने वाला समय है पार्टी के लिए, संगठन के लिए मेहनत का समय है। 2027 का चुनाव है। पीछे भी हम 7 विधानसभा यहाँ पर जीते थे और निश्चित तौर पर 2027 का चुनाव एक कार्यकर्ता के मेहनत से, अपने परिश्रम से हम सब लोग मिलकर सारे कार्यकर्ता संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाकर 2027 में योगी जी के नेतृत्व में 7 सीटें जीतने का यहाँ से संकल्प लेकर काम करेंगे। चलिए रुक करते हैं। गाजियाबाद का पीयूष गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, गाजियाबाद को लेकर के जो फैसला लिया गया पार्टी की तरफ से, उसे किस तौर पर देखा जाए? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, गाजियाबाद में महानगर अध्यक्ष पद के लिए जो मयंक गोयल है उनको जिम्मेदारी दी गई है। वही जिलाध्यक्ष के पद के लिए चैनपाल गुर्जर को बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं संगठन ने ओबीसी समेत जो वैश्य वर्ग है यहाँ पर, जिसका गाजियाबाद की शहर सीट समेत कई सीटों पर होल्ड रहता है, तो उसको देखते हुए ये पूरा फैसला लिया गया है। कहीं ना कहीं जो चुनाव है या यूं कहें जो पकड़ है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया। मयंक गोयल पहले भी बीजेपी से जुड़े रहे हैं और कई पदों पर काम कर चुके हैं। ऐसे में वो बीजेपी से विधायक का जो पद था, जो टिकट था, वो भी मांग रहे थे। ऐसे में उन्हें जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी, महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। कहीं ना कहीं संगठन में पकड़ है, पुरानी जान पहचान है, व्यवसायी है, घड़ियों का शोरूम है। ऐसे में जो यहाँ एक व्यवसायी वर्ग है उस पर भी खासी पकड़ मयंक गोयल की देखी जा सकती है। वहीं चैनपाल गुर्जर ओबीसी समाज से आते हैं। ऐसे में आपको दोबारा से मौका दिया गया है, अब दूसरे टेन्योर को कैसे देखते हैं? मैं माननीय मोदी जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी जो हमारे अभिभावक हैं, और जगत प्रसाद नड्डा और हमारा प्रदेश अध्यक्ष का जो नेतृत्व यहाँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, आदरणीय धर्मपाल जी को मैं प्रति आभार व्यक्त करता हूँ उनके प्रति। उन्होंने ये अवसर दोबारा दिया है। मैं सभी अपने जनप्रतिनिधि, अपने महापौर सुषमा खरवाल जी और सभी विधायकों